चला गया। तो मोटा मोटी हो गया यहाँ पे, इस तरह निकालते हैं। अब सवाल ये आता है कि रिस्क के ऊपर क्या क्या वैल्यूज है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो देखो लो रिस्क किसको बोलेंगे, तो लो रिस्क होगा अगर वैल्यू, ठीक है, रिस्क अगर वैल्यू मेरा कितना होता है लेस देन 20, ठीक है। मीडियम रिस्क किसको बोलेंगे, मीडियम MADIUM, मीडियम रिस्क किसको बोलेंगे अगर वैल्यू, ठीक है, अगर किसी चीज का वैल्यू अगर, ठीक है, 20 कितना आ जाए, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक, कितना आ जाए इसका वैल्यू लिखो 20 to 200 होगा, ठीक है, कितना होगा एक्सीड 20 to 200 इसको बोलेंगे मीडियम रिस्क। और एक होता हाई रिस्क किसको बोलेंगे, हाई रिस्क किसको बोलेंगे अगर एक्सीड 200 हो तो, ठीक है, इसका अप टू 20 तक होता है, लेस देन 20 होता है, इसका 20 और मोर होगा, ठीक है, ये होगा तुम्हारा एक्सीड 200। तो 200 से अगर ज्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको हाई रिस्क बोलेंगे। इस हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं और इसी तरह प्रिंसिपल हैजर्ड्स को निकाला जाता है। तो मोटा मोटी ये सारा बात रहा आप लोग के लिए, इस चीज को आप याद रखना, मिस्टेक मत करना कभी एग्जाम में, ठीक है। एक्सपोजर के लिए 0.2 से 10 तक, 0.02 से, इसका 0.1 से लेकर 10 तक, और इसका 0.001 से लेकर कॉन्सिक्वेंस का 5 तक, ठीक है। इसको आप याद रखोगे, आपके एग्जाम्स के लिए भी, किसी भी एग्जाम में कोई पॉइंट पूछा जा सकता है। जितना एमसीक्यू में समझना था मोटा मोटी सुन लिए, ठीक है। चलो अब क्लास का सेकंड पार्ट पे आता है। हम लोग अब एमसीक्यू जो देखना था मोटा मोटी समझ रहा था, हम लोग समझे जाने सारा का सारा एमसीक्यू। ऐसा नहीं है कि खत्म है, कुछ कुछ और भी रहेगा और ये चलता रहेगा। जब जब पढ़ूंगा मैं बुक्स अच्छे से तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, हम लोग थोड़ा सा ये करेंगे, कहाँ चला गया मिटाने वाला, कहाँ रख दिया। चलो ये हो गया। अब हम ये समझ में आया ना, जितना नहीं समझ में आया इस वीडियो को फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा चीज नहीं, बड़ा सिंपल है। और लो रिस्क याद रखना, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क ये होता है। ये क्या है, ये रिस्क का ये है और इसका रेटिंग। और रेटिंग कैसे निकलेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो डेटा आएगा वही आएगा, ठीक है, इस हिसाब से तुम निकालो। अब देखो तुम सोचोगे ना मैक्सिमम 500 ही होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस का वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, कॉन्सिक्वेंस का वैल्यू कितना होता है, कॉन्सिक्वेंस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बताओ, कॉन्सिक्वेंस का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, प्रोबेबिलिटी का 10 होता है ना, और एक्सपोजर का 10 होता है। तो 10 गुना 5 कितना होगा 500, तो मैक्सिमम 500 ही आएगा, 500 ज्यादा कहीं बढ़ेगा ही। इसीलिए पूछता है कि रिस्क का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो मैक्सिमम वैल्यूज को, कितना होगा 500। अब मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम को मल्टीप्लाई करो, 0.02, 0.01 और 0.001, तीनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, देखो कितना आ रहा है, ठीक है, पॉइंट आई थिंक 6 नोट आएगा, 5 नोट आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, तो इस हिसाब से तुम अपना निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सीएमआर का नंबर पे चर्चा करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट सीएमआर का नंबर है, जो मैंने अपने एग्जाम्स के समय याद किया था, उस नंबर पे मैं देखूंगा, आप लोगों से बात करूंगा। जैसे हॉलेज रोडवे, सीएमआर नंबर कितना है हॉलेज रोडवे का, कितना है सर, डाउट है मेरे लिए आपसे, सुनो ना, जो बच्चा का जो डाउट है आपसे रिक्वेस्ट है 2 मिनट टाइम निकालो, व्हाट्सएप में मुझे अपना ग्रुप में ही भेजो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ग्रुप में भी मैसेज को देखूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कितना में है कॉलेज रोड में 92 में, ट्रैवलिंग रोड में 93 में, है ना। कॉलेज रोड में क्या है 92 में, ट्रैवलिंग रोड में क्या है 93 में। लोकोमोटिव, इसको याद रखना बाबू, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसको याद रखना, कितना में 100 में। एक काम करता हूं मैं शुरू से बताता हूं, जो जो इंपॉर्टेंट है डेटा उसको मैं बताता हूं, ताकि एग्जाम के समय आपको याद रहे, एक एक करके आप पढ़ो, ठीक है। चलो पहला है एनुअल रिटर्न रेगुलेशन नंबर। एनुअल रिटर्न का रेगुलेशन नंबर कितना इंपॉर्टेंट है 4, देखो यही तो फंस गए ना। एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 लेकिन रेगुलेशन नंबर 4, माइंस ओपनिंग का रेगुलेशन 3 है, ठीक है, ठीक है, नोटिस ऑफ ओपनिंग का 3 है, ठीक है, एनुअल रिटर्न का कितना है 4। नोटिस ऑफ डिजीज बहुत बार पूछा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, नोटिस ऑफ डिजीज अंडर रेगुलेशन कितना 9, 9 नंबर रेगुलेशन में आता है ये, नोटिस ऑफ डिजीज के बारे में 9 नंबर रेगुलेशन में आता है। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन रेगुलेशन नंबर 10, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का रेगुलेशन नंबर कितना होगा 10 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एट एग्जामिनेशन कितना है, कितना रेगुलेशन नंबर है 19 है ना। और कितना में है, कितना कर सकते हैं हम लोग अटेम्प्ट एक बार में, मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितना 7 बार अटेम्प्ट किया जा सकता है। और इसमें बोर्ड में मेंबर कितने होते हैं, कितना मेंबर होता है बोर्ड में 6 मेंबर होते हैं ना, सारा डिसीजन ये लोग होता है बोर्ड द्वारा लिया जाता है। और सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बताया था ना एक बार, क्या क्या सर्टिफिकेट अदा करता है,
टोटल कितना सर्टिफिकेट बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किया था बाबू? टोटल कितना सर्टिफिकेट होता है? 12 सर्टिफिकेट होता है। 12 तरह का सर्टिफिकेट बोर्ड द्वारा मिलता है, ठीक है, जिसमें से इंजन मैन का एक सर्टिफिकेट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे रेस्ट्रिक्टेड नॉन रेस्ट्रिक्टेड, तुम्हारा माइनिंग सरदार, ओवरमैन, गैस टेस्टिंग का। इस तरह मैंने सारे चीजों को बताया था। नेक्स्ट, ठीक है, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट। मैनेजर चार्ज रिपोर्ट किसमें होगा? कितना? रेगुलेशन नंबर 28, ठीक है, कितना रेगुलेशन? अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए बन सकता है। कितना होगा अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर? कितना होगा? 30। अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर 30 होगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि, ठीक है, आपका इसमें कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है, अभी नया आया, इसलिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा याद रखना। कितना टन से ज्यादा प्रोडक्शन होने पे असिस्टेंट मैनेजर के बारे में बोला गया बाबू? प्रोडक्शन कितना से ज्यादा हो तो असिस्टेंट मैनेजर रखना है? 7000, है ना? 7000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन हो तो असिस्टेंट मैनेजर रखना है। ओपन कास्ट में मिनिमम कितना असिस्टेंट मैनेजर रखना होगा? किसी भी ओपन कास्ट में कितना रखने के बारे में बोला गया? असिस्टेंट मैनेजर मिनिमम ओपन कास्ट में 10। कितना रखना है? 10 रखना है, किसी भी हाल में 10 आपको देना ही पड़ेगा, 10 चाहिए, है ना? थोड़ा सा मैं बैठ जाता हूं, ठीक है, अब वैसा लिखवाना उखवाना नहीं है, लिखवाना पड़ेगा तो मैं फिर खड़ा होकर पढ़ाऊंगा। चलो, बहुत सारा ये सारी चीजें। नेक्स्ट है तुम्हारा ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल। कितना नंबर रेगुलेशन? रेगुलेशन नंबर ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल कितना है?